स्टार्ट। नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत है। आज 16 संस्कार को समझने की श्रृंखला में आज हम 10वें संस्कार उपनयन संस्कार 10वें संस्कार यानी उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ आदरणीय धर्माधिकारी पंडित विष्णु राजौरिया जी हैं और साथ में ब्राह्मण एकता अस्मिता सहयोग संस्कार मंच के अध्यक्ष श्री राकेश चतुर्वेदी जी हैं। तो बिना समय व्यर्थ किए हम सीधा विषय पर आ जाते हैं। आदरणीय गुरुजी, आप कृपया इस पे प्रकाश डालें। देखिए, अब हम 10वें संस्कार पर आज पहुंच गए और यह है उपनयन संस्कार। इसको जनेऊ संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। अब यहाँ पर शिशु जो है आयु में पहुंच जाता है 6-7 वर्ष, 5-6-7 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार सामान्यता पूर्व काल से किया जा रहा है और 8 वर्ष तक इसको श्रेष्ठ माना गया है, 12 वर्ष तक इसको मध्यम माना गया है। 12 वर्ष के बाद तो फिर आजकल प्रचलन में है कि जब विवाह होगा तब उसका एक औपचारिक उपनयन संस्कार हो जाता है, बस उसी में खाना पूर्ति हो जाती है, जो कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और उपनयन संस्कार का जीवन में इतना प्रभाव पड़ता है जिसकी कोई कल्पना नहीं। मैंने ये तो स्वानुभूत है, मेरा स्वयं अनुभव किया है कि जब बाल्यकाल में उपनयन संस्कार हुआ था और संस्कृत पाठशाला में प्रवेश लिया था, तो धोती और दुपट्टा और जनेऊ पहनकर लंबी शिखा नंगे पैर दौड़ते हुए पाठशाला में जाते थे और गुरुजी बड़े इतने प्रेम भरे भाव से अपने पुत्रवत स्नेह करते थे, जिनका उनने उपनयन संस्कार सबका हमारे साथ में गुरु भाइयों का कराया था। अद्वितीय विद्वान। तो उपनयन संस्कार एक ऐसा संस्कार है जिसमें कम से कम 2 दिन का समय लगता है। एक दिन में ये संस्कार संपन्न होना बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि काफी लंबा क्रम इसमें पूजन, पूरा एक यज्ञ का पूरा क्रम होता है। मतलब मंगलाचरण से लेकर शांति पाठ, जितने भी संस्कार अभी तक के हुए हैं, उन सब का प्रायश्चित्त भी इस संस्कार के पूर्व करना पड़ता है, तब जाकर प्रधान संकल्प होता है। फिर जैसा कि मैंने पूर्व में वर्णित किया है कि पंचांग पूजन, अब इसमें पंचांग पूजन बड़ा व्यापक रूप से होता है। इसमें षड विनायक पूजन, मातृका पूजन, वसोधारा, जल मातृका, स्थल मातृका, जीव मातृका, आयुष मंत्र जप, नांदी, श्राद्ध, आचार्य वर्ण, ये यहाँ तक जाकर पंचांग पूजन संपन्न होता है। तत्पश्चात दिग्रक्षण और रक्षा विधान करके भूमि पूजन, अग्नि स्थापन
आदित्यादि नवग्रह देवता का स्थापन और नवग्रह के सभी देवताओं का पूजन स्थापन, तत्पश्चात सर्वतोभद्र मंडल देवता का स्थापन और भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा, स्वर्णमयी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करके सर्वतोभद्र मंडल पीठ पर स्थापित की जाती है। और फिर इस प्रकार से षोडशोपचार विधि से संपूर्ण पूजन होता है। फिर कुछ अग्नि स्थापन, कुशकंडिका और सभी आवाहित स्थापित देवताओं का हवन, सृष्टिकृत होम, नवाज्य आहुति, बलिदान, पूर्णाहुति, छाया पात्र दान इत्यादि समस्त कार्यों को करने के बाद फिर उपनयन का विधान आता है। उपनयन के विधान में जो बालक है उसका पुनः चूड़ा कर्म संस्कार किया, चूड़ा कर्म किया जाता है, मतलब मुंडन किया जाता है। मुंडन के उपरांत उसकी एक शिखा अनिवार्य रूप से वहां पर छोड़ी जाती है। फिर उस बालक को आचार्य, जो उस यज्ञ के आचार्य हैं, जो कि उस बालक को आज गुरु की प्राप्ति होती है, गुरु के रूप में आज वह शिष्यत्व ग्रहण करता है, शिष्य बनता है और अपने गुरु को प्राप्त करता है। तो ऐसा अद्भुत क्षण उसके जीवन में आता है। तो जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, शिव बिरंच विष्णु किमि होई। बिना गुरु के इस भव सागर से पार होना बड़ा असंभव है। तो आज उसको अपने गुरु की कृपा, गुरु के रूप में गुरु आशीर्वाद, गुरु मंत्र सब कुछ प्राप्त होने वाला है। और कोपीन मेखला धारण करके एक ब्रह्मचारी के रूप में, बटुक के रूप में वो दंड धारण करता है। ये सब क्रियाएं आचार्य के द्वारा संपन्न की जाती हैं। और आचार्य को अभिवादन करना, इतनी क्रिया होने के उपरांत फिर वह बटुक भिक्षाम भवति भिक्षाम देहि, अपनी माँ से भिक्षा लेता है, अपने पिता से भिक्षा लेता है। और उस समय गुरु उस बटुक को जो ब्रह्मचर्य के नियम होते हैं, उपनयन के नियम होते हैं, वो सब उसको समझाते हैं। अब इसी बीच में जब उसका यज्ञोपवीत धारण संस्कार होता है, जिस विषय पर हम आज इस चर्चा को कर रहे हैं, वहीं से मैं पुनः पहुंचता हूं कि कोपीन मेखला धारण के उपरांत उपनयन संस्कार होता है। उपनयन संस्कार में जो जिसको जनेऊ बोलते हैं, एक जनेऊ में 3 सूत्र होते हैं। और इस प्रकार से 2 जनेऊ में 6 सूत्र हुए। और पिछले दिनों हमने श्रावणी में चर्चा की थी कि ब्राह्मण जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, जो पांडित्य कर्म से जुड़े होते हैं, वो 3 जनेऊ तक धारण करते हैं। अब यहाँ पर ब्रह्मचारी है तो इसको एक ही उपनयन धारण कराया जाएगा, जो कि मूंज का हो तो सर्वश्रेष्ठ हो, अन्यथा कच्चे सूत का ब्रह्म ग्रंथि वाला जनेऊ उस बालक को यहाँ पर धारण कराया जाता है। आचार्य की आज्ञा से वह बालक
समस्त क्रियाओं को दोहराता हुआ और उपनयन के पूजन के क्रम पर आता है। तो एक पलाश के पत्र पर उपनयन को ग्रंथि पूर्वक रखा जाता है, इसको हरिद्रा लेपन करके पीला करके रखा जाता है। और अब ये देखिए कि यज्ञोपवीत में कौन कौन से देवताओं का वास है। तो प्रथम तंतु जो होता है उसमें ओमकार का आवाहन किया जाता है और दूसरे तंतु में नाग और तृतीय तंतु में अग्नि, फिर चतुर्थ तंत्र में सोम, पंचम तंत्र में इंद्र और षष्ठम तंत्र में प्रजापति और सप्तम तंत्र में वायु, अष्टम तंत्र में सूर्य और नवम तंत्र में जो तंतु है उसमें विश्व देव का आवाहन किया जाता है। भले ही उस समय एक ही यज्ञोपवीत बालक के हाथ में होगा, लेकिन सभी तंतुओं का आवाहन उस समय किया जाता है और उपनयन की प्रतिष्ठा की जाती है। फिर भगवान सूर्य को साक्षी बनाकर उनको दिखाया जाता है, जैसा पिछले कार्यक्रम में भी हमने करवाया था। और तब उसको दाहिनी भुजा ऊंची उठाकर बाएं कंधे के ऊपर जनेऊ 5 ब्राह्मणों के द्वारा या 5 मान्य जो उस परिवार के मान्य हैं, जिनने स्वयं जिनका जनेऊ संस्कार हो चुका है, वही उसको पात्र होते हैं, उस बटुक को धारण कराते हैं। अब उसको जो आचार्य हैं, उस कार्य के आचार्य हैं, वो गुरु के रूप में प्राप्त होते हैं। फिर उस बालक को गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा दी जाती है। उसके कान में गुरु मंत्र कहा जाता है, जो किसी न किसी इष्ट देवता से जुड़ा हुआ होता है। और ब्राह्मणों में गायत्री मंत्र गुरु मंत्र के रूप में प्रदान किया जाता है और अन्य वर्णों में किसी न किसी इष्ट देवता के मंत्र के रूप में दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर उसको नंबर 1 गुरु की प्राप्ति हुई, उपनयन संस्कार हुआ और गुरु मंत्र की प्राप्ति हो गई। तो आज वह मतलब अब ज्ञान की यात्रा यहाँ से उसकी आगे बढ़ने वाली है जीवन की। अब वह इस संसार के समस्त ज्ञान को, इसकी समस्त संरचना को, पंच तत्व के औचित्य को और पंच तत्वों की से बनने वाली इस सृष्टि को, चारों पुरुषार्थ को और वेद वेदांग, वर्तमान में तो वेद वेदांग के अध्ययन के क्षेत्र में काफी कम लोग जा रहे हैं, केवल ब्राह्मण ही उसमें ज्यादा प्रवेश लेते हैं। लेकिन कुछ समय के लिए सभी वर्णों को इन सब चीजों का ज्ञान अवश्य करना चाहिए, लेना चाहिए। तो यह जो यात्रा होती है उसके जीवन की ऐसी सर्वश्रेष्ठ यात्रा है जिसमें वो एक परिपूर्ण विद्वान बनकर निकलता है, क्योंकि उपनयन संस्कार के बाद ही तत्काल उसका वेदारंभ संस्कार भी हो जाता है। काशी की यात्रा प्रतीकात्मक रूप में की जाती है और फिर काशी की यात्रा का तात्पर्य क्या है? वेदारंभ संस्कार, मतलब वेद पढ़ने के लिए काशी प्रस्थान हो रहा है, तो हाँ वेदारंभ संस्कार हो जाता है। तो उपनयन संस्कार के साथ वेदारंभ संस्कार करना भी अनिवार्य है। वर्तमान परिस्थितियों में काशी जाने की परंपरा
ब्राह्मणों में ही सीमित हो गई है, और या किसी गुरु आश्रम में जाना, वेद पाठशाला में जाना, काशी, वह भी प्रतीकात्मक रूप से काशी की यात्रा ही कहा जाता है। अब यहाँ पर उस बालक को जब संसार में मुझे क्यों भेजा गया है, इसके औचित्य का ज्ञान, उसकी दसों इंद्रियों का क्रियात्मक स्वरूप पूर्ण रूप में आना, और इस जगत, चराचर जगत के चारों पुरुषार्थ के विषय में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का वह अधिकारी हो जाता है। और इस अवधि में जब वो गुरु आश्रम में रहता है तो अपने तप, ज्ञान, ब्रह्मचर्य, गुरु के प्रति सेवा का भाव और अपनी संकल्प शक्ति, इन सब का उसके अंदर ठोस विकास होता है। इन सब से तप कर वह एक श्रेष्ठ पुरुष, श्रेष्ठ नागरिक बनने की ओर अग्रसर होता है। यहाँ पर एक बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि उपनयन संस्कार केवल पुरुष पुरुष का ही होता है, कन्या का नहीं होता है। तो अब वह श्रेष्ठ पुरुष बनने की ओर अग्रसर हो चुका है, और यदि वास्तव में वो वेदारंभ संस्कार के बाद वेदों का अध्ययन करता है, तो वेदों का अध्ययन करने के बाद व्यक्तित्व कितना निखर सकता है, इसकी कल्पना आप और हम सब कर सकते हैं। उसको इस संसार में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में, गृहस्थ जीवन में जब वो जाएगा उस समय तक के जो चिंतन है सब उसके मन मस्तिष्क में आ जाएंगे। अब यह उपनयन क्यों आवश्यक है? उपनयन संस्कार से बटुक की या उस बालक की एकाग्रता, सबसे पहले एकाग्रता पर उसका नियंत्रण हो जाता है। संयम संयम उसके अंदर विशेष रूप से प्रवेश कर जाता है। जब एकाग्रता आती है और संयम आ जाता है, धैर्य आ जाता है, तब संकल्प संकल्प जब उसके हृदय में आ जाता है तो संकल्प से उसको सिद्धि प्राप्ति होती है। तो अपने अभीष्ट लक्ष्यों की तरफ वो बड़ी आसानी से बढ़ता हुआ उनको प्राप्त करने में सक्षम होता है। तो उपनयन संस्कार जो कि केवल ऐसा ना समझा जाए कि एक धागा हमने पहन लिया है और लघु शंखा और दीर्घ शंखा के समय हमने केवल कान में लपेट लिया है, केवल इस तक ही सीमित है। इसमें मैंने जो बातें वर्णित की हैं, कर्मकांड पक्ष इसका बहुत विशद है, विशाल है, लेकिन उपनयन संस्कार का औचित्य जो है उससे भी कई गुना विशाल है। कान में यज्ञोपवीत धारण करने मात्र से हमारी एकाग्रता एकदम, हमारे स्नायु, एकाग्रता, मन मस्तिष्क सब कुछ सुचारू रूप से कार्य करने लगता है। आप देखेंगे कि जैसे कर्ण छेदन में कान का वर्णन किया था कि कान
कर्ण छेदन से क्या कितने अ, अ, लाभ हैं, उसी प्रकार से जनेऊ को कान में धारण करने से भी उससे भी अनेक लाभ हैं। ऐसे मतलब कान में जनेऊ को जब धारण करके लपेट करके दीर्घ या लघु शंका की जाती है तो उसको कभी भी कोई कठिनाई नहीं होगी, उसमें स्नायुविक दौर्बल्य नहीं होगा उसको कभी, और उसका स्नायुविक तंत्र जो है हमेशा मजबूत रहेगा। शारीरिक मत इसका तात्पर्य है कि शारीरिक रूप से भी उसको इस यज्ञोपवीत से लाभ प्राप्त हो रहा है। लेकिन मुख्य बिंदु यही है कि उस उपनयन मतलब जो एक तीसरा नेत्र उसको प्राप्त हो रहा है, जिससे उसके ज्ञान के चक्षु खुलने वाले हैं, वह उसको उपनयन के रूप में प्राप्त होता है, गुरु मंत्र के रूप में प्राप्त होता है, और उसके जीवन की एक ऐसी यात्रा प्रारंभ होती है जो कि उसके जीवन को उद्देश्य पूर्ति के लिए की जाने वाली है। तो जीवन में वो कितने शिखर पर जाना है और किस मार्ग पर जाना है, यही वो क्षण होता है जब उपनयन संस्कार और वेदारंभ संस्कार उस बालक का हो जाता है। यहाँ से ये सुनिश्चित हो जाता है यह बालक कितना मेधावी और कितने उच्च शिखर पर पहुंचने वाला, समाज के कार्य आने वाला, अपने धर्म समाज राष्ट्र की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला, और कितना व्यापक इसका प्रभाव इसके जीवन में होने वाला है। अब इस संबंध में और कोई प्रश्न यदि रितेश जी आपके हृदय में उठ रहा हो तो आप पूछेंगे तो मैं उसका भी समाधान करने का प्रयत्न करूंगा। जी धन्यवाद गुरुजी। एक प्रश्न हाँ। जरूर है कि वैदिक परंपरा में अगर हम वैदिक ज्ञान को देखें तो उसमें एक भी ऐसा ऐसी परिस्थिति दिखाई नहीं पड़ती है जहां बेटे और बेटी में कोई फर्क किया गया हो। ज्ञान मार्ग की दशा से भी यज्ञवल्क को भी अगर हम्म, देखें तो हम्म, गार्गेय की चर्चा है बहुत पहले से, और वेद हम्म, उपनिषद का ज्ञान कन्याओं को भी रहा है। हाँ हाँ। कहीं पे भी ये इस बात का प्रमाण नहीं होता है कि सिर्फ बालकों का ही उपनयन संस्कार होगा। ये बहुत बाद के समय में परंपरा बनी होगी। जैसा कि मुझे अभी तक अध्ययन में तो कहीं ऐसे प्रमाण नहीं मिले हैं। बल्कि कई बार तो ऐसे लगा है कि जैसे बच्चियों की भी शिक्षा जो है सुचारू रूप से चले, और वो मुस्लिम काल के बाद जैसे हुआ कि सिलाई कढ़ाई बुनाई करवाओ खाना पकाओ, ऐसा माहौल प्राचीन वैदिक काल में नहीं देखने को मिलता है, जिसको देख करके मैं बहुत प्रसन्न भी होता हूँ कभी कभी। तो अगर नहीं नहीं, आप उसको देखिए, केवल उपनयन संस्कार की बात कही थी मैंने। वेदारंभ संस्कार तो कन्या का भी होगा, तो पुत्री मैं का भी होगा। मेरा प्रश्न उपनयन सिर्फ ये धारण है करना, कि उपनयन उपनयन धारण संस्कार, करने वाले को मेरा प्रश्न एक बहुत सिंपल सा है कि जैसे केवल उपनयन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि जैसे संकल्प दिया जा रहा है वेदारंभ और ज्ञान मार्ग की ओर चलेंगे, और उपनयन एक संकल्प का रिप्रेजेंटेशन है, हाँ उसका हाँ। सगुण रूप है, जिसका निर्गुण अर्थार्थ ये है कि आप जो है अध्ययन के पथ पर चलेंगे। और तो मैं जिज्ञासा सिर्फ यही है कि क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव था कन्या पक्ष के लिए, या था ही नहीं, या हमें शायद शोध करने की आवश्यकता है। बैंडविड्थ का प्रॉब्लम।
समय भी पूरा हो रहा है। तो वो डिस्कनेक्ट हो गए, तो इसके ऊपर अलग से चर्चा कर ली जाए। बिल्कुल, समय भी पूरा हो गया है। आज हमने यज्ञोपवीत संस्कार के बारे में अधिकारी विष्णु राजौरिया जी से सुना और उसकी जानकारी ब्राह्मण एकता सहयोग संस्कार मंच के द्वारा उपनिषद के माध्यम से आज हम 16 संस्कारों पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें आज हमने 10वां संस्कार चर्चा की। अपनी जो जिज्ञासा है इसको कल हम उठाएंगे, क्योंकि आज शायद नेटवर्क गुरुजी नहीं है और नेटवर्क की वजह से हमें उसकी जानकारी नहीं मिल पाई। कल हम फिर ठीक 9 बजे, और जितने भी श्रोतागण हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक लाइव के द्वारा देख रहे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और रितेश जी हमारे क्षेत्र प्रमुख हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे धर्माधिकारी पंडित विष्णु राजौरिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर 11वें संस्कार के साथ ठीक 9 बजे आप सबके बीच में होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।